नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 27 अगस्त 2024 को भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत देते हुए जांच एजेंसियों को फटकार लगाई है। उन्हें भी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह बेल देते हुए कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल में देरी है और उन्हें अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल के जल्द शुरू होने की आशंका नजर नहीं आ रही है। के कविता पर दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। जस्टिस भूषण रामाकृष्ण और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और याचिकाकर्ता की कस्टडी की अब जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता 5 महीने से जेल में है और अभी ट्रायल में कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की निष्पक्षता और सेलेक्टिव अप्रोच पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन को निष्पक्ष होना चाहिए। खुद को दोषी ठहराने वाले व्यक्ति को गवाह बना दिया गया है। कल को आप जिसे चाहे उसे उठा लेंगे। आप ऐसा किसी को आरोपी नहीं बना सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी है, इसलिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी ऐतराज जताया है, जिसमें के कविता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह पढ़ी लिखी महिला है, इसलिए पीएमएलए के सेक्शन 45 का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा, अदालतों को ऐसे मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है या सांसद है या विधायक है तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि उन पर पीएमएलए एक्ट के तहत सेक्शन 45 का प्रावधान का लागू नहीं होना। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच पूरी तरह से गलत थी। कोर्ट ने बताया कि कानून जमानत याचिका पर महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रदान करता है। पीएमएलए का सेक्शन 45 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महिला समेत कुछ आरोपियों को संतुष्ट आवश्यकताओं के बगैर जमानत प्रदान करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने के कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें पासपोर्ट डिपॉजिट करने का भी निर्देश दिया है। ईडी ने 15 मार्च को के कविता को गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी कस्टडी में ही सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। धन्यवाद।